आज के समय में फरवरी का महीना आते ही हर जगह वैलेंटाइन वीक की चर्चा शुरू हो जाती है। इस वीक की शुरुआत रोज डे और प्रपोज डे से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा भारत में कैसे शुरू हुई और क्या हमें इसे मनाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं रोज डे और प्रपोज डे की शुरुआत की। ये परंपरा असल में पश्चिमी देशों जैसे यूरोप और अमेरिका से आई है। वैलेंटाइन वीक की कहानी संत वैलेंटाइन नाम के एक पादरी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उस समय के राजा ने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी, लेकिन संत वैलेंटाइन प्रेम और विवाह को बढ़ावा देते थे और उन्होंने कई लोगों की गुप्त रूप से शादी करवाई। इसी कारण उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा और बाद में वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। भारत में ये परंपरा लगभग 1990 के बाद लोकप्रिय हुई, जब देश में वैश्वीकरण और इंटरनेट का प्रभाव बढ़ने लगा। फिल्मों, टीवी सीरियल और सोशल मीडिया ने युवाओं के बीच वैलेंटाइन वीक को बहुत प्रसिद्ध बना दिया। साथ ही कंपनियों और व्यापारियों ने भी इसे एक व्यापारिक अवसर बना लिया, जिससे रोज डे और प्रपोज डे का प्रचार और बढ़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त करना गलत नहीं है। ये दिन लोगों को अपनी भावनाएं बताने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे दिन उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत में प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए किसी एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। हमारे त्योहार और परंपराएं पहले से ही परिवार और रिश्तों के महत्व को दर्शाती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि वैलेंटाइन वीक अब अधिकतर व्यापारिक बन चुका है, जहां प्रेम से ज्यादा उपहार और पैसों पर ध्यान दिया जाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। यदि कोई रोज डे या प्रपोज डे मनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, अब सवाल उठता है कि क्या हमें इसे मनाना चाहिए या नहीं। भारत एक ऐसी संस्कृति वाला देश है जहां प्यार और रिश्तों को दिखाने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ परिवार, सम्मान और भावनाओं को साल भर महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि रिश्ते भरोसे, समझ और त्याग से मजबूत होते हैं, न कि सिर्फ एक दिन के दिखावे से। इसके अलावा कई बार ये ट्रेंड युवाओं पर अनावश्यक दबाव भी बनाता है। कुछ लोग सिर्फ समाज या दोस्तों को देखकर इन दिनों को मनाने लगते हैं, जबकि उनके लिए ये जरूरी नहीं होता। कई बार इससे पैसे की बर्बादी और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्यार को महंगे गिफ्ट या गुलाब के फूल से साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चे व्यवहार और सम्मान से दिखाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अपनी समृद्ध परंपराएं और त्योहार हैं, जो परिवार और समाज को जोड़ते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे विदेशी ट्रेंड को अपनाने लगेंगे तो धीरे धीरे अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार जताना गलत है। प्यार और सम्मान हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसे दिखाने के लिए किसी एक खास दिन पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। अगर हम अपने परिवार, दोस्तों और जीवन साथी का सम्मान और ख्याल रोज रखें तो वही सच्चा प्यार कहलाता है। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर हमें सच में उसकी जरूरत है। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने मूल्यों को समझकर ही हमें फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद।